first of all. So today we are going to discuss the user defined function. In a short, we can say that UDF. It's a very important topic itself. अगर हम इसकी importance की बात करें, so itself, it's important. Also it is based on also some other topic based on UDF, like function overloading. किसी ने नाम सुना होगा, किसी ने नाम सुना नहीं होगा. 15 मार्क्स ओपन क्वेश्चन है बोर्ड में, आना ही है. आज की डेट में लिख लीजिए, फंक्शन ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन आएगा. एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इज बेस्ड ऑन फंक्शन. सेकेंड, कंस्ट्रक्टर बेस्ड क्वेश्चन, 15 मार्क्स ओपन, आना ही है. तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे कम 32 to 34 मार्क्स का कंफर्म्ड पेपर में आएगा. होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. ऑल राइट, all right, please reply. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sir, method overloading and Yes, function sir. overloading are the same. एक चीज और, ठीक है, अगर हम फंक्शन समझ लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो हमारे लिए फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर बहुत इजी हो जाएगा. बिकॉज लास्ट टू, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शन. ओके, नाउ So method overloading और function overloading एक ही चीज है, एक ही चीज है बेटा. यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं मेथड. ऑलराइट, आप ऐसे भी कर सकते हैं. Yes sir. नंबर 2 इज वेरी इजी. पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो इजी. बस पॉइंट नंबर 1 पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा. ठीक है, सो ये लेक्चर ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस. आई नीड द 3 लेक्चर्स. ठीक है, ओके फाइन. अब यहां पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है, क्या फंक्शन की डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है, इससे पहले ये बताइए कि आप लोगों के क्लास में क्या ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है? किसी के क्लास में हुआ? नो सर, नो सर, नो सर, मेरे क्लास में नहीं हुआ अभी. सर मेरे क्लास में होके खत्म भी हो गया है. सर मेरे अभी से होके खत्म हो गया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, समझ में आया सुहानी? नो सर, मैम ने पढ़ाया नहीं तो मुझे अभी आ जाएगा. डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए. जस्ट गिव मी वन मिनट, और टाइम थोड़ा सा निकाल लेना. ठीक है, कोई कहीं जाएगा नहीं. ठीक है, क्योंकि अभी मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर हमारे साथ आप रहिएगा. ठीक है. इफ द सेगमेंट ऑफ कोड इज रिपीटेड एट द डिफरेंट पॉइंट, इफ द सेगमेंट ऑफ कोड इज रिपीटेड एट द डिफरेंट पॉइंट, अगर कोई एक चीज आपके प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रही है, if there is something which is coming in a repetitive manner, instead of writing that, if the segment of code, instead of writing that code again and again, we can write that code in the independent function and call wherever it is required. Okay? अगर कोई चीज आपके प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको बार बार रिपीट करने से बेटर है कि आप उसे एक फंक्शन में लिख लें, और जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो चीज आपको एज इट इज मिल जाएगी. ओके,
नो प्रॉब्लम, थोड़ा और इसको, आफ्टर क्रिएटिंग द फंक्शन it can be called number of times. Okay, so how many types of function, कितने तरह के फंक्शन होते हैं? नंबर 1 इज द लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन. ठीक है, these are the ready-made available function in the Java, and you can use according to your requirement. An example, one second. लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो जावा में पहले से अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप कभी भी किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इजी सिंप्लीफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, math dot POW, math dot SQRT, सुना है इनके बारे में? ठीक है, math dot max, ये सब बने बनाए फंक्शन हैं. दे आर रेडीमेड फंक्शन, बस आप इनको यूज करते हैं. ओके, ठीक है, ये 3 फंक्शन 4 फंक्शन, मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं दे आर रेडीमेड फंक्शन एंड यू कैन यूज. ठीक, ओके फाइन. आफ्टर दैट, कभी इसके बारे में किसी ने देखा या सुना है? लेंथ सबस्ट्रिंग इक्वल्स इग्नोर केस, ये सब आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं. सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस which are already available in the Java and you can simply use. math.pow फंक्शन को आपने यूज किया है? कभी यूज किया है? Yes, बताओ. आप ही करवाया था. हाँ, हमने करवाया, सबको करवाया. ठीक है, प्लीज. तो आप इसको कितनी बार यूज कर सकते हैं? How many times you can use the math.pow? There is no limit. Yes, infinite times. There is no limit. There is no limit. अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि अगर 5-6 बार यूज करने के बाद ये फंक्शन कुछ वीक हो जाए या वैसा आंसर ना दे जैसा ये पहले दे रहा था? ऐसा कभी होता है? नहीं. नो सर. इसकी परफॉर्मेंस कभी डाउन नहीं हो सकती. तो अब देखो, आफ्टर क्रिएटिंग द फंक्शन इट कैन बी कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और देखो, देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर अवेलेबल. देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर अवेलेबल बट दे आर रेडीमेड फंक्शन. रेडीमेड फंक्शन का मतलब है कि ये एज इट इज जैसे ये बने हैं वैसे ही आपको यूज करना है. अब सुनो, मैं इसका बहुत अच्छा बेस लेके चल रहा हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर. आप लोग जाते हैं मार्केट में शर्ट परचेज करने, तो शर्ट अगर रेडीमेड आप परचेज कर रहे हैं तो आपको वैसे ही परचेज करनी पड़ेगी जैसी वो बनी है. अब मान लो कि उसने आपको एक व्हाइट शर्ट दिखाई. ये शर्ट मान लो व्हाइट शर्ट, दिस इज अ व्हाइट शर्ट, और एक शर्ट उसने आपको दिखाई ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक शर्ट. उसने कहा या तो सर आप व्हाइट ले लीजिए या ब्लैक ले लीजिए. अब आपने कहा नहीं, मुझे एक ऐसी शर्ट चाहिए है जो आधी ब्लैक हो और आधी व्हाइट हो. प्लीज प्रोवाइड द शर्ट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट. देन पर्सन विल से आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, I can sell only those shirts which are available in my stock. Please try to understand. But आप कह रहे हैं कि हमको आधी ब्लैक और आधी व्हाइट शर्ट चाहिए. Is it possible? सर, हमारे पास जो अवेलेबल है आपको वैसे ही खरीदनी पड़ेगी. अगर आपकी अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप खुद बना लीजिए, आप खुद बना लीजिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं
आप उनको वैसे ही यूज करते हैं जैसे वो बने। अगर आपकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने खुद फंक्शन डेवलप करने पड़ेंगे जावा में, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, सपोज मैथ के अंदर अगर हमें फैक्टोरियल जनरेट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है? There is no function available to generate the factorial in the math class. All right, please reply. Yes, sir. In Java, Yes, there is sir. no function available in the Java to calculate the factorial, but in the Python it is developed. But we are using the Java. Prime number को check करने का कोई function है? नहीं सर, नो सर। ऐसा फंक्शन कभी बना नो सर, सर फंक्शन नहीं होता, लॉजिक होता है, लॉजिक लगाया जाता है। नहीं, सुनो तो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं। हम पास करें ऐसे, वेट, हमने कहा प्राइम 7 और हमको फौरन मिल जाए ट्रू और फॉल्स। ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है सर। ठीक है, बट हम ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ऐसा फंक्शन हम क्रिएट करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन वो कैटेगरी है जिसमें आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन डेवलप कर सकते हैं। यानी आधी ब्लैक शर्ट आधी व्हाइट शर्ट, आप ऐसी एक शर्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। या आप चाहते हैं एक ऐसी शर्ट बने जिसमें 4 कलर्स हों, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी ने आज तक पहना नहीं, लेकिन आप चाहते हैं तो ऐसा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। whenever you do the function, whenever you do the coding according to you, that category is called user defined function. User defined function means you can freely create the function according to your need and requirement. Understand? If according to your need, functions are not available in Java, then you can create your own function. All right, one more example. जब आप कभी कोई फ्लैट परचेस करने जाते हैं तो फ्लैट आपको वैसे ही परचेस करना पड़ता है जैसा किसी ने बनाया है, किसी आर्किटेक्ट ने। लेकिन अगर आपकी अपनी कुछ डिफरेंट चॉइस एंड स्पेसिफिकेशंस हैं तो आप अपना घर खुद बनाते हैं, जिसमें कलर भी आपका होगा, डिजाइन भी आपका होगा, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू। तो हम अपने हिसाब से इन फंक्शंस के क्रिएटर हम होंगे। वी विल बी द क्रिएटर ऑफ द फंक्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन ये है कि फंक्शन क्रिएट कैसे होगा। ठीक है, हम करवाएंगे, डोंट वरी। इतना समझ में आया? Up to this, anybody have any problem? Little picture is clear. Okay. ध्यान से देखो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नीड ऑफ फंक्शन। फंक्शन की नीड कहां पे होती है? बहुत ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इंडिया, और इंडिया के नीचे हमको चाहिए हैं अराउंड 40 एस्ट्रिक्स। हाउ मेनी एस्ट्रिक्स वी नीड? 40 एस्ट्रिक्स। इसके बाद इंडिया के बाद हमने लिखा, ठीक है, अमेरिका, उसके बाद हमें चाहिए 40 एस्ट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद हमने लिखा IACCS एंड अगेन वी रिक्वायर्ड द 40 एस्ट्रिक्स। अगर ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया तो आप फंक्शन की नीड को भी समझ लेंगे। ठीक है, IACCS एंड 40 एस्ट्रिक्स। जावा,
एंड 40 एस्ट्रिक्स। क्लियर? अगर ये प्रोग्राम हमें डिजाइन करने के लिए दिया जाए, डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए दिया जाए, और अभी हमें फंक्शन जैसी किसी भी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं, हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर रखी है। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। तो अगर हमें ये प्रोग्राम बनाने को दिया जाए कि इंडिया के बाद 40 एस्ट्रिक, अमेरिका के बाद 40 एस्ट्रिक, IACCS के बाद 40 एस्ट्रिक, जावा के बाद 40 एस्ट्रिक, तो हम कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक दिस प्रोग्राम? थिंक अबाउट इट प्लीज। तो यहां पर एक फॉर का लूप हमें यूज करना पड़ेगा। से यस और नो। 1 to 40, Yes, sir. तभी तो 40 एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे। आफ्टर इंडिया, इंडिया के बाद इन 40 एस्ट्रिक के लिए हम प्राइम, see, look at the screen. After India, there are 40 asterisks. So for completing the 40 asterisks, हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा for का 1 to 40. Then 40 asterisk will be printed on a screen. After that, we will write America. Then again 40 asterisk requirement is there. तो फिर से हमको एक लूप यहां पर भी यूज करना पड़ेगा 1 to 40, क्योंकि जो ऊपर वाला लूप है वो ये वाले 40 एस्ट्रिक प्रिंट नहीं कर सकता। IACCS प्रिंट होगा। आफ्टर दैट अगेन we have to use a loop 1 to 40. Then Java we have to print. Don't worry about the topic, that I will take care. सिर्फ इस एग्जाम्पल को देखिए और सोचिए क्या हो रहा है। दिमाग से बिल्कुल फंक्शन वगैरह सब अभी निकाल दीजिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए इस सिचुएशन पर, इस सिनेरियो पे। If there are 40 asterisks 4 times, then we have to use 4 times for loop. We don't have any other option. We don't have any other method. Are you getting? Are you all getting? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Shlok, are you there? Yes, sir. Good. Please understand, this is a very important concept and topic. तो अगर 4 अलग अलग जगहों पर 40 एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं, then we have to use 4 times for loop. और अगर ये एस्ट्रिक और नेम का सीक्वेंस 100 टाइम हो गया, then accordingly for loop भी 100 टाइम इंक्रीज करने पड़ेंगे। Say yes or no? Yes sir. अगर 1000 टाइम हो गया यही सीक्वेंस, तो फॉर के लूप भी 1000 टाइम लिखने पड़ेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फॉर से ये सारे हो जाएं? यस, इट इज पॉसिबल। सिर्फ सिंगल फॉर लूप से ये पॉसिबल है अगर हम फंक्शन का यूज कर लें। तो अगर ये लाइन 1 लाख बार भी हो गई तब भी हमारा फॉर का लूप एक ही रहेगा। A single for loop can fulfill the requirement of 1 lakh, 10 lakh, 100 lakh,
जितना हो जाए फॉर का लूप सिर्फ एक ही रहेगा। इफ वी आर यूजिंग द फंक्शन कॉन्सेप्ट, इस सिचुएशन में आपकी नेस्टेड लूपिंग भी फेल हो जाती है क्योंकि बीच में अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो नेस्टेड लूपिंग से भी हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो, आई एम गिवन अ डेफिनेशन, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो जरा। ये वाली आराम से पढ़ो। सब लोग पढ़ो, हमने लिखा इसीलिए है। पढ़ने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि हाँ हमने पढ़ लिया और समझ लिया। यस सर। ओके, अगर आपके प्रोग्राम में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बार बार रिपीट करने से बेटर है कि हम उसका एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लें, जैसा कि अभी हमने आपके सामने ये सिचुएशन रखी। क्लियर? अब इसी को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? और आई कैन नॉट सी सर इफ माय इंटरनेट कनेक्शन ओके सी। अब बहुत ध्यान से देखो कि इस पूरे को हम फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, तो इसके लिए हमें जावा एनवायरनमेंट में जाना होगा और ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, यही एग्जाम्पल हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? जस्ट 1 second. My voice is audible or not? Yes, sir. Audible. Yes sir। Ruhani, are you there? Okay. So I'm just opening the Java. Okay. And I am creating a new class. Function demo. स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। फंक्शन डेमो, डिलीट, ओके, क्लास फंक्शन डेमो, ओके। फंक्शन हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं, बट प्रिफर्ड लोकेशन इज वी शुड क्रिएट आवर फंक्शन बिफोर द मेन। हमें अपने फंक्शन मेन से पहले बनाने चाहिए, ये एक प्रिफर्ड लोकेशन है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो हम पहले अपना फंक्शन बनाएंगे। आई विल क्रिएट आवर ओन फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक। हम चाहते हैं हमारा फंक्शन कहीं से भी एक्सेस हो जाए, तो इसके लिए हमने इसको पब्लिक रखा। इफ एनीथिंग इज पब्लिक इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, नो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद वाइड, और वाइड के बाद, वाइड बताते हैं अभी क्या है, वाइड के बाद हम अपने एक फंक्शन का नाम देते हैं। ये नाम क्या होता है? ये नाम क्या होता है भैया बता रहे हैं। जैसे कि यहां देखो, ये POW क्या है? इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। SQRT क्या है? इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। मैक्स क्या है? इट इज द नेम ऑफ फंक्शन। क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो नाम से कॉल करते हैं, तो हमारे फंक्शन का एक यूनिक
अ मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो हमने अपने फंक्शन का नाम रखा प्रोसेस एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। किसी भी फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होता है ये ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस and closing curly braces, and this is called the body of function, in which we write the code, programming code which will execute when I will call this function। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इस फंक्शन की बॉडी में जो कुछ हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टैंड? वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो बॉडी के अंदर जो भी हम जावा के प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर कॉपी। जहां हमें रुकना है वहां हम रुकेंगे। अभी हम इस एग्जाम्पल पे नहीं आ रहे हैं, बट आई विल कम ऑन दिस एग्जाम्पल आफ्टर 5 मिनट। थोड़ा सा हम आपको फंक्शन से फेमिलियर करें। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम इसको हटा देते हैं और यहां हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर हमने लिखा आई एम यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम I will execute when you will call me। जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। ये 2 लाइन हमने इस फंक्शन के अंदर लिखी। अब देखो, ठीक है? और यहां हमने लिखा दिस इज माई मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन है। क्लियर? तो इन दिस प्रोग्राम हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? Please reply. How many functions are there? 2 functions. So 3 functions. Two. One is this and one is this. Yes. This is void main, our main function, and this is our user defined function जो हमने अपना खुद का create किया है। Are you all right? Okay. अब देखो, सबसे पहले ये execute होगा या ये execute होगा? कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? हमारा बनाया हुआ या मेन? First one. नहीं, हमेशा बात याद रखो कि चाहे जितने भी फंक्शंस हम क्रिएट कर लें, लेकिन सबसे पहले हमारा वाइड मेन ही एग्जीक्यूट होता है। वाइड मेन इज द मेन और फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट। सपोज देयर आर 10 user defined function, but execution always start from the void main। JVM, first of all search,
Here is the main. If JVM will not found main, then execution will not start. चाहे हमारे फंक्शन वाइड मेन के ऊपर हो या नीचे हो, इट डजंट मैटर. एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द मेन. कंपाइल. देयर इज नो एरर. ठीक है, देयर इज नो एरर. अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं. कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? The main function. वेरी गुड, वेरी गुड. आपने एक फंक्शन बनाया था यूजर डिफाइन प्रोसेस, वो क्यों नहीं कॉल हुआ? वो क्यों नहीं? Because we can call it. कोई भी पर्सन, कभी ऐसा होता है कि आप सुबह बैठे हैं, आपके घर में अचानक इलेक्ट्रिशियन आ जाए, अचानक प्लम्बर आ जाए, अचानक कोई वर्कर आ जाए? नहीं, जब तक आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा. जब तक आप प्लम्बर को बुलाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा. जब तक आप डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा. तो अभी तक हमारा फंक्शन प्रिपेयर्ड तो हो गया है. डॉक्टर इज समवेयर सिटिंग बट आई हैव नॉट कॉल्ड. ये फंक्शन बना तो है बट इसको हमने कॉल नहीं किया. इसको हमने कॉल नहीं किया. तो हाउ टू कॉल द फंक्शन? कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है. हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है. बट इफ वी आर कॉलिंग द फंक्शन फ्रॉम द मेन एंड मेन इज स्टैटिक, हमारा जो मेन होता है वो स्टैटिक होता है. तो अगर हम स्टैटिक मेन से किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो दैट फंक्शन शुड ऑल्सो बी स्टैटिक. वो फंक्शन भी स्टैटिक होना चाहिए. अगर वो फंक्शन स्टैटिक नहीं होगा तो हम मेन से कॉल नहीं कर सकते. अगर हम स्टैटिक हटा दें तो फिर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, आई विल एक्सप्लेन. तो फिलहाल ये समझ लो कि अगर तुम स्टैटिक मेन से किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए. अगर तुम ये स्टैटिक कीवर्ड हटा दो, अब अगर तुम इसे कंपाइल करो, it will show the error non-static method process cannot be referenced from the static context. इसका मतलब है कि नॉन स्टैटिक मेथड को आप स्टैटिक मेथड से कॉल नहीं कर सकते. तो फॉर कॉलिंग इट शुड ऑल्सो बी स्टैटिक. नाउ देयर इज नो एरर. नाउ देयर इज नो एरर. अब क्या होगा अगर हम इसे रन करें? तो सबसे पहले लिख कर आएगा दिस इज माई मेन फंक्शन. क्या लिख कर आएगा? दिस इज माई मेन फंक्शन. उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं प्रोसेस. सो माई कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द प्रोसेस फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा कंट्रोल और उसके बाद लिख कर आएगा आई एम यूजर डिफाइन फंक्शन. आई विल एग्जीक्यूट व्हेन यू विल कॉल मी. Should I explain it again? एक बार फिर से. Yes. सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन से. क्या लिख कर आएगा? दिस इज माई मेन फंक्शन. उसके बाद हमने क्या लिखा? प्रोसेस. इसका मतलब है कि वी आर कॉलिंग द प्रोसेस फंक्शन. देन कंट्रोल इमीडिएटली ट्रांसफर टू प्रोसेस फंक्शन. उसके बाद जो कुछ उसमें लिखा है, whatever the written is there, it should execute. Clear? अब हम इसको रन करते हैं. Can you please confirm? Yes. Yes, sir. 1 second. Yes, sir. Sir, I want to call one more time. हमने एक बार डॉक्टर को कॉल किया, हम सेटिस्फाई नहीं थे,
हम दोबारा फिर उसको कॉल कर सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले लिख कर आएगा दिस इज माय मेन फंक्शन, उसके बाद हमने प्रोसेस कॉल करा, कंट्रोल यहां आया, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस नीचे आता है जहां से हमने कॉल किया। द कंट्रोल विल कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन, जहां से हमने फंक्शन कॉल किया है उसकी दूसरी लाइन पे आ जाएगा। फिर लिखा है प्रोसेस, तो फिर से यहां जाएगा और ये दो लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो, बिकॉज वी आर कॉलिंग 2 टाइम। Excuse me, sir. Can I ask a question? श्योर 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड। अभी सारे क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, 1 सेकेंड बस ये देख। आर यू गेटिंग द 2 टाइम्स एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब पूछो। Sir, when we execute the process functions 2 times, then the main method will not execute the second time. नो, देखो तुम कहां पे थे, तुम्हें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब मालूम है? No, सबसे sir. पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? ये वाली होगी सबसे Yes, sir. नंबर 1। नंबर 2 पे कौन सी होगी? ये वाली। Yes, sir. इससे हम यहां जाएंगे, दो बार ये एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद जब वापस आएंगे तो यहां नहीं आएंगे, इसके नीचे वाली लाइन पे आएंगे, 3rd पे। इसके बाद तो यही लाइन है ना। अब इन दोनों के बाद वापस इस लाइन पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगी और ये 2 बार इसलिए एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज वी आर कॉलिंग द फंक्शन 2 टाइम्स। वी आर कॉलिंग द फंक्शन 2 टाइम्स, इसलिए लाइन एग्जीक्यूट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, अब क्या होगा? तीन बार क्यों? Yes. 3 टाइम, ठीक। दिस इज अ एग्जाम्पल, कोई अभी जाएगा नहीं, आई नीड सम मोर टाइम, क्योंकि अभी हमको वो वाला एग्जाम्पल कवर करना है। आनंद, आर यू देयर? आनंद, Yes, sir. Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? Yes, sir. गुड। अब इसके अंदर क्योंकि सारे स्टूडेंट इसी में हैं, मैं पेस्ट कर दिया। ओके, जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से। ये जो एग्जाम्पल है इसे आप लोग अपने सामने रखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसे अपने सामने रखिएगा ध्यान से, विजिबल है, ध्यान से। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है प्रोसेस। ये सब अब हम हटा देते हैं, ठीक है? और इस फंक्शन के अंदर हमने एक लूप चलाया, i less than equal to 40। I need 40 asterisks, and after 40 asterisk चाहो तो एक ब्रैकेट लगा लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, ओके? और यहां पर println, it is used to simply break the line, it is used to break the line, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब माई फंक्शन इज प्रिपेयर्ड, हमने एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन 40 एस्ट्रिक्स प्रिंट करेगा। कब? जब भी आप इसे कॉल कर लो, चाहे आप उसे 5 बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, 1000 टाइम कॉल करो, ये 40 एस्ट्रिक आपको दे देगा। इट विल प्रोवाइड यू द 40 एस्ट्रिक। ये इसका काम है, ये इसका टास्क है।
बस आपको ये करना होगा कि आपको एक एप्रोप्रिएट पोजीशन पे इसे कॉल करना होगा। जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे, ही विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस, जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे। अब सुनो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए यस और नो? Yes, sir. इंडिया के बाद क्या चाहिए? America. Sir, asterisk. तो वो 40 एस्ट्रिक हमें कौन दे रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग दैट 40 एस्ट्रिक? Process. गुड। तो वी हैव टू कॉल द प्रोसेस फंक्शन आफ्टर दिस लाइन। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. After that, we need a second important line, that is America. And after the America, we need the same requirement. We need the same requirement. So what we have to do? Again, we can call the process function after America. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. After that, Yes. Yes. After that, I'm just copying this समय को बचाने के लिए। IACCS के बाद हमें क्या चाहिए? Process. Asterisk? Sir, asterisk. यस। अब आप देखिए कि सिर्फ एक लूप चल रहा है फंक्शन के अंदर। वी आर नॉट रिपीटिंग द नंबर लूप, ओनली वी आर कॉलिंग द फंक्शन। अच्छा, इसके बाद जावा, and again we required the 40 asterisks and that is providing by a function. अब देखो इसका एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? The main method. तो main में सबसे पहले इंडिया लिख कर आएगा। इंडिया के बाद कॉलिंग प्रोसेस फंक्शन, तो इमीडिएटली कंट्रोल यहां से निकल के ऊपर जाएगा क्योंकि फंक्शन जो है वो ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले कंट्रोल यहां आएगा। थोड़ा सा हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, यहां आएगा और इसके अंदर जो कुछ लिखा है उसे परफॉर्म करेगा। तो अ लूप इज एग्जीक्यूटिंग एंड 40 एस्ट्रिक इज प्रिंटिंग, तो वो यहां आ जाएंगे। अब जब 40 एस्ट्रिक्स पूरे हो जाएंगे तो लाइन ब्रेक होगी, कर्सर नीचे आ जाएगा और उसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा। कहां? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है उसके ठीक नीचे वाली लाइन पे, उसके ठीक यानी कि अमेरिका वाली लाइन पे। इसको आप यूं समझ लीजिए, आपने किसी डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर अपने घर पे था, वो आपके घर पे आया, पेशेंट को उसने देखा, तो क्या 2, 4, 10, 1 साल तक वहीं रहेगा? नहीं। आफ्टर डायग्नोस ही विल गो बैक टू हिज होम। से यस और नो? तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन कंट्रोल विल कम बैक टू हिज ओन होम, अपने घर में वापस आएगा। देन अमेरिका। अब अमेरिका के बाद अगेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन। कोई बात नहीं, आपने दोबारा फिर फंक्शन को कॉल करा, तो फंक्शन को जब कॉल करा तो फिर से कंट्रोल वापस जाएगा जहां फंक्शन बनाया है, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा और एस्ट्रिक सारे प्रिंट होने के बाद कंट्रोल विल कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस। इसकी नेक्स्ट लाइन कौन सी है? IACCS। यहां आएगा, यहां से कॉल हुआ था, यहां आएगा। अब IACCS प्रिंट करेगा। Then after IACCS, what we are doing?
Again we are calling the function, then control will back to the function again. फिर से फंक्शन में जाएगा, 40 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, वापस कहां आएगा? वापस कहां आएगा? जावा वाली लाइन पे, फिर जावा प्रिंट करेगा, और जावा के बाद क्या होगा? एस्ट्रिक। ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट होंगे। ये सिलसिला, ये सीक्वेंस कब तक चलता रहेगा? इसके बाद जब आएगा नाउ देयर इज नो, तो डॉक्टर की वाइफ ने कहा नाउ देयर इज नो कॉल, अब आप रेस्ट कर सकते हैं. नाउ यू टेक योर रेस्ट, योर ऑल द विजिट हैव बीन कंप्लीटेड. ओके, ऑल राइट, लेट मी कंपाइल. अब हमने इसको क्लोज किया, मेरे पास 10 मिनट है. राइट क्लिक, I just want to clear all this drawing. Understand? Yes, sir. Yes, sir. इसके पीछे आपका फंक्शन वर्क कर रहा है. नाउ क्रॉस क्वेश्चन, हमें हर नाम के बाद 80 एस्ट्रिक्स चाहिए. व्हाट शुड वी डू? सर वहाँ 40 की जगह 80 लिखना पड़ेगा ऊपर वाले का. कोई और तरीका? दिस इज मेथड नंबर 1 जो इन्हीं ने बिल्कुल ठीक बताया. सर जो हम एक इंडिया के बाद 2 बार फंक्शन कॉल करते हैं. ग्रेट, ग्रेट सोहानी, वेरी गुड. ठीक है, अगर मान लो हम यहां पर कुछ चेंजेस ना करना चाहें तो वी कैन कॉल 2 टाइम फंक्शन. क्या ऐसे लिख सकते हैं हम एक ही लाइन में? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. दिस एक्सप्लोर, पब्लिक का मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर इन द जावा टेक्निकल वर्ल्ड. इसका मतलब है कि इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. आई एम द डॉक्टर अनीस, एनीबडी कैन कॉल मी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एटीट्यूड. कोई भी मुझे कॉल करे मैं चला जाऊं, कभी भी कॉल करे, रात के 12 बजे मैं चला जाऊं, लखनऊ के बाहर से भी कॉल करे मैं चला जाऊं. दिस इज पब्लिक. ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट भी होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं, वो हम आपको बताएंगे. सबसे लीस्ट एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Now come to the static. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, इसको लिखिए कहीं पे. Every function, whenever we define any function, it should be called by the object. It should be called by the object. But suppose I want to call any function without object. हम ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल करना चाहते, हम डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं. ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं, तो इसके लिए हम उस फंक्शन को स्टैटिक कर देते हैं. अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं. 1 सेकेंड. आप लोगों ने एक फंक्शन का नाम सुना है? नेक्स्ट लाइन, सॉरी, और इजी कर दें. इसका नाम सुना है? सुना है भैया? Yes, sir. Sure. Yes, sir. क्या है ये? Sir, to input the value of int from the user. क्या हम इसे बिना ओबी डॉट के कॉल कर सकते हैं? ऐसे कॉल कर सकते हैं. साथ में ओबी डॉट ना लिखें या एससी डॉट ना लिखें, डायरेक्ट कॉल कर लें. नॉट पॉसिबल. Because every function should be called
should be called by the object. ठीक है? अच्छा, ये SQRT फंक्शन जो हम कॉल करते हैं, इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ठीक है? बिकॉज SQRT is the static function. बहुत डीप बात कह रहे हैं, किसी को जल्दी मालूम नहीं होती, इंटरव्यू में पूछा जाता है. बिकॉज SQRT is the static function of math class. No need to call by object. Next INT is the non-static function of which class? Of which class भैया? The scanner class. Very good. Scanner class. अब लग रहा है तुम लोग अनीश सर से पढ़ लो. Is the non-static function of the scanner class. So we need object. ठीक है? और ऑब्जेक्ट सर हम बनाते तो है नहीं, सर हम बनाते तो है नहीं. देखो, ये लाइन लिखते हो या नहीं लिखते हो? लिखते हो? ये लाइन लिखते हो ना? Yes, sir. लिखता हूँ. तो ये जो तुमने लाइन लिखी, तो यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड दिस OB इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. अगर तुमने यहां पर OB लिया है, देन OB डॉट और अगर तुमने यहां पर SC लिया है, तो SC डॉट Sit down. or SC dot. Whatever you have taken as the object, it should be used along. But here कुछ नहीं, ये तो मैथ क्लास है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. क्लास के साथ इसलिए कॉल कर रहे हैं बिकॉज SQRT बिलोंग टू द मैथ क्लास, बट इट इज नॉट ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहां देखो, शायद तुम समझ लो. अगर ये बात नहीं समझ में आती है, दिमाग पर जोर मत डालना, सिर्फ 3 मिनट है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर नहीं समझ में आती, दिमाग पर बिल्कुल जोर मत डालना. हमने स्टैटिक हटा दिया, क्या अब ये फंक्शन कॉल होगा? No, sir. अब इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट कॉल हो जाए, बट हम कॉल करना चाहते हैं. तो सर अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनेगा? आई विल गिव यू द $50 अगर कोई बता दे कौन से क्लास का बनेगा. हम लोग कौन से क्लास में हैं? हम लोग कौन से क्लास में हैं? The function demo. हाँ, तो फंक्शन डेमो का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? ये जो फंक्शन है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? दिस फंक्शन प्रोसेस बिलोंग टू द फंक्शन डेमो. तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? जस्ट 1 second प्लीज. function demo and this is my object name is equal to new function demo. What is this? Sir, this is object creation. अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? Sir, OBJ. Object. अब सबके साथ OBJ लगा दो. बस क्या लगा दो? OBJ. OBJ डॉट एंड OBJ डॉट. अब कंपाइल करो. देयर इज नो एरर. there is no error because we are calling the non-static function by object. So non-static function always called by the object and a static function we can call directly. Answer वही आएगा. Don't worry about the answer. But only approach खाली change हुई है. Just 1 minute है हमारे पास और इस 1 minute में with the speed of light we are executing, same output is coming. All right.
Yes. यस आज के सर लेक्चर को कम से कम 2 बार रिवाइज करो, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, किसी दिन, डे आफ्टर टुमारो। भूख लग रही है। हाँ बस हमें भी लग रही भैया, सब लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है। एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत तेज क्लोज